जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन साथियों पूछे गए, सामान्य ज्ञान के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और हिंदी के साथियों कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सब कुछ साथियों यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो यहां पर साथियों देखिए, वो क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे जो शिफ्ट में पूछे गए और वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो उससे रिलेटिव साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि बात करें, यहां पर पूछे गए थे कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो अब साथियों मैं आपके लिए कुछ ऐसे अभी यहां पर राज्य भी बताऊंगा कि जिनसे अब आगामी शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को साथियों एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिफ्ट में जो आप क्वेश्चन आए वो क्लास से आए, तो बहुत फायदा आपको साथियों मिलेगा इस एकमात्र क्लास से। तो अभी तक अगर आपका पेपर नहीं हुआ है, होने वाला है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, आज की अगर बात करें, पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन साथियों कब हुआ? ऑप्शन में होगा 6 दिसंबर 1946 में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब आपसे जो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। पूछा जाए कब प्रस्तुत किया, तो 1924 में प्रस्तुत किया गया। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान को पारित कब किया गया। देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पारित कब किया गया, लागू कब किया गया। तो पारित पहले किया गया 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, और पूछा जाए लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्या पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए साथियों, ऐसे आज जो पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो अब्दुल नजीर हैं। अब कल को आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो भी सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी साहब साथियों कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपसे कौन कौन से आने वाली शिफ्ट में साथियों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री साथियों कौन है, चंपाई सोरेन है। आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है साथियों, तो राधा कृष्ण है। और झारखंड की राजधानी क्या है साथियों, तो रांची है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अगर बात करें, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है साथियों, तो कलराज मिश्र है। और राजस्थान की राजधानी क्या है साथियों, तो जयपुर है। उसके अलावा मध्य प्रदेश से भी साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव जी हैं। और गंगू भाई पटेल की अगर बात करें, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी साथियों भोपाल है। उसके बाद और देख लीजिए, यहां पर छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय हैं और राज्यपाल साथियों बिस्वा भूषण हैं। और इसकी राजधानी क्या है साथियों, नया रायपुर है। तेलंगाना की अगर बात करें, तो रेवंत रेड्डी साथियों यहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर बात करें, तमिलिसाई सुंदरराजन है। और मुख्य अगर बात करें, राजधानी की बात करें, तो यहां की राजधानी साथियों हैदराबाद है। अब उसके बाद देखिए साथियों, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था शिफ्ट में कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी। तो 2011 की जनगणना की थीम क्या थी साथियों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य थी। अब एग्जामिनर के माइंड में साथियों जनगणना 2023 आ चुकी है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी अब आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका साथियों इसका शुभंकर था। अगर बात करें जनगणना 2011 की, जब हम बात करते हैं, तो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, ये अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि साथियों नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो वो 1881 में की गई। और किसके कार्यकाल में की गई, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई। तो जितनी बातें साथियों मैंने आपको बताई हैं, उतनी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए, जनगणना से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछी गई थी थीम, और एक पूछी गई थी साथियों जनगणना 2011 की सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां की थी, तो केरल की थी। अब आपसे पूछा जा सकता है साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। अगर पूछा जाए साथियों आपसे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आपको बताना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश आपको बताने। तो इतनी जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता
है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक साथियों मोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और विद्युत धारा का अगर साथियों मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो एम्पियर आपको बताना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, करंट अफेयर की अगर बात करें, करंट अफेयर का प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन है, यानी कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो कौन है साथियों, अनिल चौहान। और ये वर्तमान समय में भी अभी साथियों भारत के सीडीएस बने हुए हैं। अगर बात करें साथियों, आपसे अब पूछा जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शील वर्धन सिंह है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच का नाम आपको मालूम होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के नए लोक लेखा महानियंत्रक कौन है, तो एस एस दुबे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल का नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए और कौन कौन से साथियों क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि बोनालू उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, साथियों तेलंगाना में मनाया जाता है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोआत्सु उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो नागालैंड आपको बताना है। और अगर पूछा जाए हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तब भी आपको नागालैंड बताना है। अगर आपसे पूछा जाए बसंत उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में साथियों बसंत उत्सव मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तवांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो तवांग उत्सव साथियों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन सा है, तो शायद ये तो पता नहीं साथियों, ये तो नहीं मालूम पड़ पाया कि कौन सा शब्द था। लेकिन जो बैडमिंटन से संबंधित इंपॉर्टेंट शब्द है वो मैंने यहां पर लिए हैं, जैसे कि सर्विस कोर्ट हो सकता हो वहां पर ऑप्शन में। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि बैडमिंटन से संबंधित शब्द सर्विस कोर्ट है, नेट है, लव है। इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल साथियों बैडमिंटन के खेल में किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के खेल से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, तो चाइना में आप लोग ध्यान रखेंगे क्रिकेट में इस्तेमाल होता है शब्द, बैट्समैन भी होता है, गली का भी क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, गुगली शब्द का भी क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, हैट्रिक का भी, सीमर शब्द का भी। अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के खेल में साथियों गोल शब्द का इस्तेमाल फुटबॉल खेल में करते हैं, किक का इस्तेमाल करते हैं, फाउल का इस्तेमाल करते हैं और पेनल्टी का इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अगर बात करें कि बैट्समैन किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन में क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, पोलो होगा, जिम्नास्टिक होगा। तो क्या आपको लगाना है, क्रिकेट का आपको लगाना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो किस अधिनियम के तहत हुई थी साथियों, 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी आरबीआई की स्थापना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है साथियों, तो शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। एक और क्वेश्चन देखिए कि लिंडर पेस का संबंध साथियों किस खेल से है, तो ये लेंडर पेस एक व्यक्ति है, इनका संबंध साथियों टेनिस से, ये टेनिस प्लेयर हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईरानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो क्रिकेट के खेल में दी जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन की जब हम बात करते हैं तो बैडमिंटन के खेल में कौन कौन से कप, कौन कौन से ट्रॉफीज दी जाती हैं, तो नारंग कप आप लोग ध्यान रखेंगे बैडमिंटन के खेल में ही दिया जाता है। उसके अलावा चड्डा कप भी साथियों बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। और अमृत दीवान कप भी साथियों बैडमिंटन के खेल में ही दिया जाता है। अगर बात करें साथियों गोल्फ खेल की, तो सर्किट कप की अगर बात करें गोल्फ खेल में दिया जाता है। और राइडर कप की अगर बात करें तो यह भी साथियों गोल्फ के खेल में ही दिया जाता है। जिम्नास्टिक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, चाइना कप दिया जाता है जिम्नास्टिक के खेल में। चलिए, अब साथियों कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। साथियों हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एक बार आप लोग साथियों देख लेंगे। चलिए, यहां पर अगर बात करें, आपसे पूछा गया था कि नारी का पर्यायवाची क्या होता है, तो नारी का पर्यायवाची जननी होता है, औरत होता है, नरी भी कहते हैं, नारी को नरी भी कहते हैं, स्त्री भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष के पर्यायवाची बताइए, तो पुरुष का पर्यायवाची मनुष्य होता है, इंसान होता है, मानव होता है, मनुज होता है, मानुष होता है। आपसे पूछा जाए पुत्री का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, तो इतने पुत्री के
पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए कि पुत्री को लड़की कहते हैं, बालिका कहते हैं, किशोरी कहते हैं, बाला कहते हैं, कन्या कहते हैं, बेटी कहते हैं, सुता कहते हैं, आत्मजा कहते हैं। उसके अलावा पुत्री को तन्या कहते हैं, तनुजा कहते हैं और कुमारी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुत्र के पर्यायवाची बताइए तो पुत्र को साथियों बेटा कहते हैं, सुता कहते हैं, तनय कहते हैं, आत्मज कहते हैं, लड़का कहते हैं और तनुजा कहते हैं, तनुज कहते हैं। तनुजा तो लड़की को कहते हैं। चलिए, उसके अलावा देखिए क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब क्या होता है, तो अपना स्वार्थ निकालना या कह सकते हैं अपना काम निकलवाना। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि विरल का विलोम क्या होता है, तो सघन होता है। उत्साह का विलोम क्या होता है, तो निरुत्साह होता है। इतना साथियों आपसे कुल मिला के पूछा गया था। अब देखिए साथियों और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पूछा गया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो अगर बात करें साथियों लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का संबंध है। और लखनऊ घराने को साथियों और क्या कहा जाता है, पूरब घराना कहा जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आपके साथियों शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि इटावा घराने से कौन संबंधित है, तो ध्रुव तारा जोशी इनका नाम है और ये इटावा घराने से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा साथियों मलूक दास का संबंध किस घराने से है, तो आगरा घराने से है। उसके आप लोग साथ उसके बाद एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण काल किस घराने को कहा जाता है, तो लखनऊ घराने को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया था कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो साथियों कौन है, धनंजय चंद्रचूड़ हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद इनका नाम है और ये सीबीआई के निदेशक हैं। आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है यानी कि सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है साथियों, तो रेखा शर्मा नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एशियन गेम्स 2022-23 की ये कहां पर हुए थे, तो ये कहां पर हुए थे साथियों, चीन का एक शहर है होंगजू इसका नाम है, यहां पर हुए थे एशियन गेम्स 2022-23। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन गेम्स 2022-23 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 रजत पदक जीते हैं और 41 कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद देखिए रंगास्वामी कप किससे संबंधित है साथियों, हॉकी से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका, लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि हॉकी के और कौन कौन से कप और ट्रॉफी साथियों हॉकी से संबंधित है। तो कल को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हॉकी से। और नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हॉकी से। उसके अलावा अगर बात करें रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये दोनों ट्रॉफी साथियों क्रिकेट के खेल से संबंधित है। उसके अलावा डुरंड कप की बात करें, संतोष ट्रॉफी की बात करें या रोवर्स कप की बात करें, ये सभी के सभी साथियों ट्रॉफी और कप फुटबॉल के खेल से संबंधित हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, या हो सकता है ऐसे पूछा गया हो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुगर ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद साथियों आपको बताना है। उसके अलावा एक और पूछा गया था कि मुद्रास्फीति क्या है, तो सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि साथियों एक तरीके से क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे मुद्रास्फीति है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों के भययुक्त आपसे प्रश्न पूछा गया था साथियों भययुक्त राज्य बनाने के लिए किसे भीमराव पुरस्कार मिला है, तो योगी जी को मिला है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह साथियों कठोर प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए साथियों के अगर बात करें हिंदी के कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। आपसे पूछा गया था कि स्ट्रिका किसका तत्सम रूप है, तो ईंट को कहते हैं साथियों, तत्सम में क्या कहते हैं, ईंट को स्ट्रिका कहते हैं। उसके अलावा अब आपसे पूछा जा सकता है कि उष्ट्र की अगर बात करें ये इसका तद्भव रूप क्या है, तो ऊंट है। और गेहूं को तत्सम में क्या कहा जाता है, गोधूम कहा जाता है। कुत्ते को तत्सम में साथियों कुकुर कहा जाता है। और घी को तत्सम में साथियों आपका कहा जाता है घृत। और कसार को कहा जाता है कांस्यकार। उसके अलावा चांदनी को चंद्रिका कहा जाता है और चमार को चर्मकार कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए, ये तो खैर पूछा गया था, अब दोबारा बहुत कम चांस है पूछने के, कि हस्त से लिखी प्रति को क्या कहते हैं, तो पांडुलिपि कहते हैं।
पूछा जाए जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो जिजीविषा कहा जाता है। पूछा जाए वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसको आगत पतिका कहा जाता है। चलिए और क्वेश्चन देखिए साथियों कि ऊर्जा का उदार का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो उदार का पर्यायवाची दयालुता होता है, दरियादिली होता है, सहृदयता होता है। उसके अलावा स्थिर का विलोम साथियों स्थिर होता है, नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, धर्म का विलोम साथियों अधर्म होता है। उसके अलावा कुछ साथियों एक शब्द वाले क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन से, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, जिस पर निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित कहते हैं, जिसकी आशा ना की जाए अप्रत्याशित कहते। इतनी बातें भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए जहां जाया ना जा सके साथियों उसको अगम्य कहते हैं, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो इतने पॉइंट साथियों आपको कुल मिला के मालूम होना चाहिए, और ये साथियों अभी तक की शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो साथियों डेली इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और साथियों जितने भी ग्रुप्स आपके पास है जिनका अभी साथियों एग्जाम एसएससी जीडी का नहीं हुआ है, होने वाला है, उन सभी लोगों तक इस वीडियो को आप लोग साथियों पहुंचा दीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।